ॐ विश्वाणुदेव सवितर्दुरितान् परासुर्यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभाषस्तनूभिः विषेमहि देवैतमेदायुः। ॐ वेदप्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 42वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्रों का संकलन है। प्रथम 3 मंत्रों के जो देवता हैं वो वरुण, और 3 जो पश्चात के मंत्र हैं उनके देवता हैं अश्विनी कुमार। अब हम जान लें कि इसके मंत्रदर्शा कौन है। वह है नाभास कांड, और इसका शीर्षक है प्रथम मंत्र का कि परम पौरुषवान वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्तभ्रात्यामसुरो विश्ववेदा अमिमेतपरिमाणम् पृथिव्याः आसीदद्विश्वा भवनानि सम्राट् विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि। इस प्रथम मंत्र में वरुण देव के पराक्रम पूर्ण कृत्यों का कथन है, और समग्र जो आकाशीय और पृथ्वी के कृत्य हैं उनको संभालने वाले, उनका विस्तार करने वाले वरुण देव ही हैं। वरुण के विषय में पिछले सूक्त में कहा गया है कि आदित्य मंडल के एक सक्रिय और सबल सदस्य हैं। जैसा आप सब जानते हैं, आदित्य मंडल में द्वादश आदित्य हैं। आदित्य वास्तव में सूर्य का ही भिन्न भिन्न रूप है। सविता, पूषा, वरुण, मित्र, विष्णु आदि सब आदित्य मंडल के सक्रिय सदस्य हैं। तो आदित्य सूर्य को हम प्रचलित रूप में कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए वैज्ञानिक ढंग से तो सूर्य ही इस पृथ्वी के और जो सौर मंडल के सदस्य हैं बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि, ये सब इन सूर्य देवता के द्वारा ही जीवन पाते हैं। उनके ही आकर्षण शक्ति से टिके हुए हैं निराधार। तो यही वैज्ञानिक बात थोड़ा आलंकारिक ढंग से कही गई है। तो पहले बताया गया है कि वरुण कैसे हैं। विश्ववेदा, वे विश्व माने संपूर्ण, वेदा माने जानने वाले। वे सौर मंडल के सदस्य पृथ्वी, मंगल, शुक्र आदि के समस्त रूपों को जानने वाले हैं, और असुर हैं। असुर शब्द तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि किसी महत्वपूर्ण देव को कहा जाए, लेकिन पहले असुर देवताओं को कहा जाता था। असुर का अर्थ होता है प्राणवान, बलशाली। तो 2 संस्कृतियां हो चुकी थीं ऋग्वेद के काल तक, एक देव संस्कृति और एक दानव या बाद में भी असुर संस्कृति कही जाने लगी। तो जब देव जो पूज्य थे आर्यों के, उनको बल के आधार पर असुर कहा जाने लगा, तो जो इनके विरोधी थे दैत्य, जो कि बाद में असुर कहे, वे सब उसका विरोध किए कि हमसे तुम अधिक शक्तिशाली नहीं हो और हमारे देवताओं से तुम्हारे देवता अधिक शक्तिशाली नहीं है, हम असुर हैं। तो देव ने पद भी छोड़ दिया कि भाई तुम ही असुर रहो, और वे अपने को सुर कहने लगे। तो
प्रारंभिक मंत्रों में ऋग्वेद के असुर शब्द सम्मान सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता था। बाद में यह प्रक्रिया हुई और जो जेंडाबेस्ता है उनके पड़ोसी ये जो और लोग पारसी थे, पारसी शब्द का भी अर्थ होता है पारसी, पार्श्व में बगल में रहने वाले जो हों, पड़ोसी जो हों। तो ये जो पड़ोसी थे इधर अफगानिस्तान, ईरान आदि में, तो वे जेंडाबेस्ता ग्रंथ अपनाए और उसके जो प्रधान देवता हैं उनको अहुर मजदा कहने लगे। तो भाषा में थोड़ा तो अंतर होता ही है, मूल तो संस्कृत ही है, लेकिन वेश्या को हा कहते थे तो सर्वविदित तथ्य है। तो असुर को अहुर कहने लगे और महत को मज्द कहने लगे। तो असुर महत, उनका सबसे बड़ा देवता अहुर मजदा हो गया। ये तो संस्कृतियों के संघर्ष का परिणाम है, उसका इतिहास है जो शब्दों में झलकता है। तो असुर शब्द यहाँ पर वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है और कहा गया है वे बलवान हैं और बल प्रदाता हैं, प्राण प्रदाता हैं। और कैसे हैं? द्याम अष्टभनाथ, द्विलोक को संभाले हुए हैं, स्थिर किए हैं। यह कैसे? क्षितिज के बाद का जो स्पेस वाला पोर्शन है वो द्विलोक है। तो द्विलोक में शुक्र, शनिश्चर, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि है, तो उनको संभाले हैं। ये देखिए, आर्यों को ज्ञात था, वैदिक आर्यों को, कि ये जो निराधार टिके हुए हैं सौरमंडल के सदस्य, वे सब सूर्य के आकर्षण शक्ति से टिके हुए हैं। तो जो द्विलोक को स्थिर किया, इसका तात्पर्य है कि अपनी आकर्षण शक्ति से निराधार द्विलोक में, आकाश में उनको टिकाए हुए हैं। तो बात विज्ञान की है, लेकिन थोड़ा आलंकारिक ढंग से कहा गया है, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ विज्ञान तो स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो वरुण हैं, ये द्विलोक को संभाले हुए हैं, उनको स्थिर किए हुए हैं। जैसा तो पहले कहा गया है कि ये सब सूर्य के ही रूप हैं। सविता, पूषा, मित्र, वरुण, विष्णु आदि सब सूर्य के ही रूप हैं, आदित्य ही हैं। आदित्य के, सूर्य के भिन्न भिन्न जो गुण है, भिन्न भिन्न रूपों का कारण या उसके कारण जो हैं वे भिन्न भिन्न देव का है, सविता आदि जो कथित हैं सब। तो द्विलोक को स्थिर किए हैं, उसका तात्पर्य है कि द्विलोक को अपने आकर्षण शक्ति से संभाले हुए। पृथिव्याः वीरमाणम अमिमीत, इन वरुण देव ने, पृथिव्याः माने पृथ्वी की, वरिमाणम माने सीमा को इन्होंने अमिमीत मान नाप लिया है, माप लिया है। ये जानते हैं इस पृथ्वी की सीमा विस्तार कितना है, और उस विस्तार में इन्होंने जीवन का संचार किया। यह हम सब जानते हैं कि सूर्य के ही कारण जीवन है पृथ्वी पर। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। विश्वाभुवनानि आसीदत, संपूर्ण भुवनों पर इनका आधिपत्य है। और तानि विश्व व्रतानि वर्णस्य इत, और ये संपूर्ण जो पराक्रमपूर्ण कृत्य हैं वो वरुण के ही कारण है। तो सूर्य का जो वर्णीय रूप है वो वरुण है। तो इस प्रकार से आशय तो स्पष्ट हो ही गया होगा।
वरुण सर्वज्ञ और प्राणदाता हैं। उन्होंने दिलोक को स्थिर किया है और पृथ्वी को विस्तार दिया है। वरुण देव ने समस्त लोकों को, पृथ्वी के समस्त जो लोक है, प्रदेश है, उनको उन्होंने नियंत्रित किया है। ये संपूर्ण पुरुषार्थ जो कथित हैं वे वरुण के ही हैं। वरुण देव सर्वज्ञ और हैं प्राणों के दातार। स्थित किया दिलोक को, दिया भूतल को विस्तार। स्थापित भुवनों पर अपना एकमात्र अधिकार, किया वरुण ने इस प्रकार से पौरुष का प्रबल प्रसार। ओम 8:42 देवता वरुण शीर्षक वंदनीय दाता वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। ओम एवावन्दस्व वरुणम् बृहन्तम् तमस्याधीरममृतस्य गोपाम् सदः शर्मत्रिवरोधम् वियम् सत्पादन्नाद्या वा पृथिवी उपस्थे। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि वरुण देवता महान है और वंदनीय है। उन्होंने भूलोक के निवासियों को बहुत कुछ दिया है और वे हमें त्रिमंजिला भवन प्रदान करें और हम सबकी रक्षा करें। तो बृहंतम वरुणम एवा वंदस्व। हे उपासकों, बृहंतम माने व्यापक, महान। वरुणम वरुण देव का एवा वंदस्व, इस प्रकार से वंदना करो, इस प्रकार से उपासना करो और मानो, यह हृदय में धारण करो, विश्वास करो कि ये वरुण देव अमृतस्य गोपा, जो अमृत तत्व है उसके रक्षक हैं। अमृत तत्व क्या है? जो मरने न दे, जीवंत रखे। तो अमर तो संसार में कोई नहीं है। जो आएगा तो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन यश कीर्ति सजीवत, जिसकी कीर्ति है वह मरता नहीं है, वो सदैव जीवित रहता है। जैसे राम हैं, कृष्ण हैं और कई महापुरुष हैं, वे कभी नहीं मरेंगे, कभी उनका नाम समाप्त नहीं होगा, नाम से वे जीवित हैं। तो इसके पीछे यह आशय लिया जा सकता है कि वरुण देवता हमें अमरत्व प्रदान करें। यूं तो शरीर से अमर कोई नहीं है, लेकिन नाम से अमर हो सकता है। तो हमसे वे ऐसे कृत्य कराएं कि हम नाम के माध्यम से सदैव जीवित रहें। हमारी गाथाएं, हमारे चरित्र सदैव बखाने जाएं और हम नाम के माध्यम से, कीर्ति के माध्यम से जीवित रहें। और धीरम, धीरवीर को, धीरवीर कौन? वरुण हैं। उनको नमस्य माने हे उपासकों नमन करो, क्योंकि वे नमन करने योग्य हैं। उनके गुण का कथन किया गया है। तो नमन कौन होता है? जो दूसरों को देता है, सदाचार का पालन करता है और कराता है, वही तो नमन के योग्य है। नमन के योग्य राम है, रावण नहीं। नमन के योग्य कृष्ण हैं, कंस नहीं, क्योंकि उनके कृत्य महान है। और संसार को जो कुछ दे जाता है
वही नमन के योग्य बनता है। और वो चारों ओर से घसीटता है, सबको धोखा देता है, छल कपट करता है, भले बड़ा ऐश्वर्यवान बन जाए, भले ही धनी मानी बन जाए, लेकिन वो नमस्कार के योग्य तो नहीं बन पाएगा। चापलूस लोग उसको भले कह ले, स्वार्थी लोग भले कह ले, अरे भाई तुम तो बड़े हो, लेकिन इतिहास के पृष्ठ में उनका नाम तो सही रूप में नहीं रहेगा। रावण रूप में रह सकता है, लेकिन अंत में पुतले जलाया जाएगा। तो इसलिए वरुण को नमन किया गया है कि वो नमन के योग्य हैं। भूलोक द्युलोक सब में उनकी महिमा व्याप्त है, सबका कल्याण करते हैं, सबको धारण किए हुए हैं, कोई टकरा नहीं रहे आपस में, ग्रह नक्षत्र बिल्कुल स्थिर हैं। तो यह सब उनके महान कृत्य हैं, तो इसलिए वो नमन के योग्य हैं। तो ऋषि कह रहा है कि जो नमन के योग्य वरुण हैं उनको नमन करो। सह माने वह वरुण, न माने हमारे लिए, त्रिवरूथम शर्म यंसत। त्रिवरूथम माने तीन मंजिला, शर्व माने सुखदायक, भवनों को यंसत माने प्रदान करे। तो उस युग में त्रिमंजिला बड़ा ही सुखद महल माना जाता था। आज तो 20-30 मंजिल वाले घर हैं, लेकिन उस समय त्रिमंजिला बहुत महत्व रखता था। तो सुखद त्रिमंजिला भवन हमें ये वरुण देव प्रदान करें, अपने शक्ति से हमारी रक्षा करें। द्यावा पृथ्वी पाटम, द्यावा पृथ्वी द्विलोक और भूलोक को वे रक्षित करें, उनकी रक्षा करें, कहीं कोई प्रपीड़ित न हो, सब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। यह प्रार्थना है इन महान वरुण देव से। हे उपासको, तुम सब महान वरुण देव का वंदन करो। वे अमर तत्व को सुरक्षित रखने वाले धीर वीर देवता हैं। वरुण देव का नमन करो, क्योंकि वो नमन योग्य है। ऐसे वरुण देव हमको 3 मंजिलों वाला भवन प्रदान करें। वे हमारे हेतु धरा गगन का संरक्षण करते रहे। वरुण महान देव हैं तीनों, वरुण महान देव हैं लोगों, उनको नमन करो। वरुण महान देव हैं लोगों, उनको नमन करो। अमृत तत्व के वे रक्षक हैं, उनका वरण करो। 3 मंजिला घर वे हमको हो प्रसन्न दे जाएं, धरा गगन का संरक्षण कर हमको सुखी बनाएं। ओम 8:42 3 देवता वरुण। शीर्षक है कर्मठ वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इमान् द्विजम् शिक्षमाणस्य देवक्रतुम् दक्षम् वरुण संशिशाधि यजाति विश्वादुरिदादरे वसधर्माणमधिनावम् बृहेम। इस तीसरे मंत्र में वरुण देव से प्रार्थना की गई है कि वे हमारी बुद्धियों को कर्मठ बनावें, क्रियाशील बनावें और हमें कर्म कुशलता लावें। क्योंकि बुद्धि जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। निर्बुद्धि
कुतः बलम, जिसके कोई अकल ही नहीं है उसके पास क्या बल। तो इस स्थिति में जो है वह जीवन को विधिवत सुखी बनाने के लिए, प्रगति करने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि की परम आवश्यकता है। बुद्धि तो वह चीज है कि सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि बड़े शक्तिशाली हैं, मनुष्य बहुत शक्तिशाली और आक्रामक है। एक शेर अगर बस्ती में आ गया तो पूरे बस्ती 2, 4, 6, 10 गांव में नींद नहीं आती। तो इतना होते हुए भी शेर को पिंजरे में आदमी बंद कर लेता है, हाथी पर सवारी करता है। कारण बुद्धि है। तो बुद्धि ना रहे तो सब होते हुए भी कुछ नहीं है, लेकिन बुद्धि को सद्बुद्धि होना चाहिए। दुर्बुद्धि बहुत विनाशक है, उसका फल तो अंततः बड़ा ही विकृत होता है, घातक होता है, हानिकर होता है। इसलिए वरुण देव से यह प्रार्थना की गई है कि हमको सद्बुद्धि दें और कर्म कुशल बनाएं। देव वरुण, हे दानी वरुण। देव शब्द दानाति देवा, जो दान दे वही देव है, और जो ले देना न जाने वो क्या है? दानव है। तो देव और दानव में क्या अंतर है? कि देव देता है, किसी के धन को छीनने, उस पर बख दृष्टि लगाए रहने की चेष्टा नहीं करता है, वही देव है। और जो छल कपट पूर्वक धन को लेने की ही ताक में रहता है, वही दानव है, वही राक्षस है। किसी के कोई सींग पूंछ नहीं जमी रहती, बस यही देना और लेना ही देवत्व और दानवत्व के मध्य की लकीर है। तो वरुण देव देते ही हैं, वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। जो देव हैं, सूर्य हैं, चंद्र है, पृथ्वी है, आकाश है, यह जो देना है वो देते ही रहते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। चाहे वायु हो, चाहे जल हो, वे सब देते ही है, जीवन देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। इसको सब जानते हैं, अधिक विस्तार देने की क्या आवश्यकता। तो वरुण देवता परमदानी हैं, इसलिए वे देव हैं। तो देव वरुण, हे दाता वरुण देव, शिक्ष मानस्य, दान देने वाली इमाम ध्यम, हमारी इस बुद्धि को श्रेष्ठ करो। तो शिक्ष माणा, देखिए शिक्ष शब्द है, शिक्षा विशेष बना है। तो शिक्षा आज तो विकृत हो गई है, वह फीस बहुत लेती है, बड़ी महंगी शिक्षा हो गई है। लेकिन जब शिक्षा का प्रारूप प्रारंभ हुआ हमारे संस्कृति में, कल्चर में, तो वह निःशुल्क प्रदान की जाती थी। तो शिक्ष शब्द जो है वह बाद में निःशुल्क दी जाने वाली शिक्षा के लिए रूढ़ हो गया। वैसे शिक्षमाल शब्द जो है वह देने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ। शिक्ष का अर्थ होता है प्रदान करना,
शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक वस्तु जो आवश्यक है उसे देना है। लेकिन शिक्षा वैदिक युग में और बहुत काल तक निःशुल्क दी जाती थी, इसलिए वह शिक्षा पर रूढ़ हो गई। यानी शब्द शिक्षा के लिए, जिसको एजुकेशन आज कहते हैं, उसके लिए शब्द रूढ़ हो गया। वैसे शिक्ष का अर्थ होता है प्रदान करना। जो कुछ प्रदान करने वाला हो, चाहे धन दौलत कुछ भी हो, वह सब शिक्ष के अंतर्गत आता था। तो यह कहा जा रहा है कि हे सशक्त तेजस्वी वरुण देवता, हमें दान देने वाली धियम माने बुद्धि को प्रदान करो। कितनी ऊंची भावना है वेद में कि भाई दान देना बड़ा आवश्यक है। हम सदैव लेने के चक्कर में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत दिए तो अपने बाल बच्चों तक सीमित रखते हैं, तो वो कोई देना नहीं हुआ, वो तो पशु प्रवृत्ति हुई। वो तो हिंसक पशु भी अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन जो मानवीय या दैवी बुद्धि है, प्रवृत्ति है, वो अपने घेरे से हट करके दान प्रवृत्ति को अपनाती है। आजकल तो लोग अपने ही को ठगते हैं, क्योंकि उसको ठगना बड़ा आसान होता है। तो इन्हीं सब कुचेष्टाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान वरुण, आप हमें दान देने वाली बुद्धि प्रदान करो, क्रियाशीलता प्रदान करो। क्रतुम दक्ष, इसके साथ साथ हमें क्रियाशीलता प्रदान करो, यानी हम आलसी न बने रहें। धन पा लिया तो धन पा करके बस चुपचाप हाथ पैर बांधे निष्क्रिय बने, आलसी या आराम तलब जिंदगी ना बितावें। क्रतुम माने क्रियाशीलता। दक्ष, उसे प्रदान करो, दक्षता चतुरता प्रदान करो। तो हमें क्रियाशीलता तथा चतुरता को प्रदान करो। चतुरता से मतलब चालाकी, चाल से बेशी नहीं। चतुरता माने कर्म कुशलता, तो हमें कर्म कौशल प्रदान करो। संशिशाधि, और उसे तीक्ष्ण करो। हमारी बुद्धि को कुंद बुद्धि न बनाओ, तीक्ष्ण बनाओ। या जिस बुद्धि द्वारा विश्वाह दुरिता तरेम, विश्वाह माने संपूर्ण, दुरिता माने पापों की सरिता को हम पार कर जाएं। देखिए शब्द यहाँ बड़ा अच्छा है। लोग बुद्धि पाते हैं तो चालाकी, उस बुद्धि को चालाकी में लगाते हैं। चालाकी का मतलब किस प्रकार से हम छल बल से किसी चीज को अपने आप पराये से ठग लें। तो हमें जीवन सरिता को सकुशल पार करने के लिए जो है वो सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हम संपूर्ण पापों की नदी से उस पार निकल जाएं। सुतर्माणम नावम कृष, हमारे लिए उत्तमता से पार हो जाने वाली नाव। नावम अधिरोहेम, हम उत्तमता से पार कर जाने वाली नौका के समान बुद्धि प्राप्त करें, अर्थात सदाश्रय ग्रहण करें। हमारी जीवन नौका ऐसी हो कि जो मझधार में डुबा देने वाली न हो, वो हमें सकुशल इस संसार
कि प्रवाहशील नदी से पार कर दे। हम पाप के कारण ऐसे भार न ला डालें कि वह नदी हमें बीच में ही डुबो दे, क्योंकि पाप का भार बहुत अधिक होता है। तो पाप का जो भार है इतना न हो कि हम इस जीवन सरिता में डूब जाएं। हमारी जीवन रूपी नौका सकुशल पार हो जाए, अर्थात हम सदाश्रय प्राप्त करें और उसके द्वारा सकुशल यह जीवन बिताएं। तो आप देखें कि वेद के मंत्र कितने भाव भरे हैं। अगर सब लोग सद्बुद्धि वाले हो जाएं तो कहीं पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब जो हैं वो सद्बुद्धि वाले हो जाएंगे, और जब विकृत विचार होगा तो हम चारों ओर समाज के लोग एक दूसरे को ठगने लगेंगे। एक ने एक को ठगा, मिलावट किया या चालाकी की तो उसको डॉक्टर ठगेगा, उसको दूसरा कोई ठगेगा। तो जो तू लूटे है आन को तो ही लूटेगो आन, सौदा ज्यों का त्यों रहा, व्यर्थ गया ईमान। तो भाई ये तो बड़ी साफ बात है कि जब हर मछली बड़ी होने पर दूसरे मछली को खा जाएगी तो फिर वही मत्स्य न्याय होगा। इसी को मत्स्य न्याय कहते हैं या इसी को जंगल का न्याय कहते हैं। तो कहने का मतलब समाज के सभी लोगों न्यायी जीवन, ईमानदारी का जीवन बिताओ तो फिर कहीं भय ही नहीं रहेगा। तो वेद ऐसे ही समाज का प्रारूप प्रस्तुत करता है, मंत्रों में यही शिक्षा देता है। तो वेद के मंत्रों का हम अध्ययन करें, चिंतन मनन करें तो फिर संकट नहीं रहेगा। वेद मंत्रों को केवल पाठ करने या जो हमारे शादी विवाह या अन्य अवसर पड़ते हैं तो उसमें स्वस्थ वाचन के रूप में ही सीमित न रखें। आज के या बहुत पहले से चला रहा है, कोई शुभ कार्य होता है तो वेद के मंत्रों का स्वस्थ वाचन होता है, लेकिन जो स्वस्थ वाचन कर रहे हैं हाथ हिला डुला करके, उनसे पूछा जाए कि पंडित वर क्या आप इसका अर्थ भी जानते हो, तो बहुत कम लोग निकलेंगे जो अर्थ भी जानते हो। पॉइंट में आवेगा और तो बस लोग वही स्वस्थ वाचन तक ही सीमित हैं। तो भाई स्वस्थ वाचन उस बाहरी रूप से फिर भीतरी रूप का ज्ञान कैसे मिलेगा। इसलिए वेद पाठियों को चाहिए कि वो वेद के मंत्रों का भावार्थ जाने, गूढ़ता जाने, केवल उसे स्वस्थ वाचन तक ही सीमित न रखें। हे तेजस्वी वरुण देव, दानशील मेरी इस बुद्धि में क्रियाशीलता तथा कर्म कुशलता लाओ, जिसके सहारे हम समस्त संकटों को पार कर जाएं। हम उत्तम नौका पर आरूढ़ हों, अर्थात सदाश्रय ग्रहण करें और जीवन इस प्रवाहित सरिता को सकुशल पार कर जाएं, उसमें डूब न जाए। दानशीलता, दानशील यह बुद्धि हमारी, दानशील यह बुद्धि हमारी क्रियाशील बन जाए वरुण देव है, इसमें अति ही कर्म कुशलता आए। इस सुबुद्धि को बना सहारा, सब संकट हम तर जाएं, उत्तम आश्रय ग्रहण करें, हम नौका उसे बनाएं। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 42वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है शक्ति प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम आवाङ्ग्रावाणो अश्विनाधेभर विप्रा अजुच्छवः नासत्या सोमपीतजेन भन्दामन्यते समे। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों से सोमपान करने का अनुरोध है और सोमपान पानार्थ तैयार किया जा रहा है। इस तैयारी की भी सूचना है। तो अश्विनी कुमार और सोम क्या है, इसे जान लेना आवश्यक है, तभी अर्थ जो है वह ग्राह्य हो पाएगा। तो अश्विनी कुमार दो हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। एक ही रथ पर चलने का तात्पर्य हुआ कि एक ही शरीर में उनका निवास रहता है। शरीर में दो शक्तियां हैं, तन और मन। तो तन और मन दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। तो दोनों जो देव हैं उनमें से एक तन का भार संभाले है कि तन स्वस्थ रहे, दूसरा मन का भार संभाले है मन स्वस्थ रहे। क्योंकि पहले मनुष्य मन से बीमार होता है, तब तन से बीमार होता है। दुर्विचार कभी व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। पहले मन से व्यक्ति बीमार होता है, तब तन से होता है। मन किसी प्रकार से विकृत हो जाए, चाहे अपने पापों के कारण, कुकृत्यों के कारण सदैव दुर्विचार में लगा रहे, बुराइयों में लगा रहे, अथवा परिस्थिति वश भी होता है। परिस्थिति वश मन अधिक संकुचित हो गया, विकृत हो गया या दबाया गया, तो मस्तिष्क के जो तंत्र होते हैं बड़े कोमल होते हैं। वे जब विकृत हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो मस्तिष्क विकृत हो जाता है। मस्तिष्क विकृत हो गया, मन विकृत हो गया, तो मनुष्य को नाना प्रकार के रोग होने लगते हैं। तो एक ही शरीर में रहने वाले जो तन और मन हैं, वही अश्विनी कुमार के प्रारूप में देखे जा सकते। एक रथ पर चलने का यही मतलब तात्पर्य है। तो एक रथ पर चलने वाले जो है वो तन मन है, जिसका नियंत्रण अश्विनी कुमार करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नासिका के दो छिद्र हैं, वे शीत और उष्ण के संचारक हैं। तो बाईं नासिका में चंद्र तत्व सक्रिय होता है, दाईं नासिका में सूर्य तत्व। तो जब सूर्य और चंद्र तत्व दोनों सम रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। उष्ण तत्व अगर अधिक हो गया तो भी शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, और यदि यह शीत तत्व हुआ तो भी अस्वस्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि स्वर विज्ञान हमारे यहाँ अलग से रखा गया है। स्वर विज्ञान के हिसाब से जो दाईं नासिका से निकलने वाला या जाने वाला अग्नि तत्व है, तो वो जब प्रबल होता है तो उस समय युद्ध वाले कर्म करने चाहिए। वो अग्नि तत्व है। तो जब अग्नि तत्व तीव्र हो जाता है तो जो युद्ध वाले कर्म होते हैं उनमें अधिक शक्ति आ जाती है। और जब शांत कर्म करने हो, जैसे पूजा पाठ करना हुआ, और जो उत्सव हैं जिसमें कोई लड़ने भिड़ने का काम नहीं है, तो वहाँ कुछ प्रयत्न करना चाहिए कि जो वाम तत्व है, वाम नासिका से जो पवन आता जाता है, वो सक्रिय हो जाए। और इसी तरह से भोजन करने पर जो करवट ली जाती है बाईं, उसके पीछे यह तत्व रहता है कि अग्नि तत्व
प्रबल हो जाता है। ऐसा है कि जब हम बाई करवट लेते हैं तो अग्नि तत्व यानी दाई नासिका से जो वायु का संचार होता है वो प्रबल होता है। और भोजन में अग्नि तत्व पचाने के लिए अग्नि चाहिए, नहीं कोई सीधा चावल और गेहूं थोड़े पच पावेगा, थोड़े उसको जब अग्नि तत्व मिलेगा तभी तो वो रोटी बन सकेगा, चावल बन सकेगा, भात बन सकेगा। तो लोग करवट इसलिए लेते हैं बायां कि उस समय दाई नासिका संचरित हो और भोजन को पकाने के लिए अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये करवट लेना होता है। अगर हमें दाई नासिका से पवन संचार करना हो तो हम बाएं करवट पर लेटें, और जब हमें चंद्र तत्व यानी शीत तत्व प्रबल करना हो तो हम दाई करवट से लेटें, तो बायां स्वर जो है वो संचरित हो जाएगा। ये मतलब तात्पर्य हुआ कि यदि हमको अग्नि तत्व तेज करना हो तो बाई करवट लेटें, और यदि हमको शीत तत्व प्रबल करना हो तो हम दाई करवट लेटें। तो चंद्र तत्व शीतल है और सूर्य तत्व उष्ण है। तो ऐसा भी कहा कि जास घ्राण अश्विनी कुमारा ही कहा भी गया है मानस में। अश्विनी कुमार उस परम शक्ति के घ्राण है, नासिका है। तो नासिका एक है लेकिन दो तत्व उसमें सूर्य तत्व और चंद्र तत्व, उष्ण तत्व और शीत तत्व रहते हैं। तो एक ही रथ पर सवार होने का यही सब कारण है। अश्विनी कुमार देव भिषज हैं, और जो प्रकृति में पोषक तत्व या उसमें जो व्याप्त औषधीय तत्व है उसके अधीक्षक या संचालक अश्विनी कुमार है। प्रकृति में आरोग्य शक्ति है और प्रकृति में अमरत्व भी है, स्वास्थ्य तत्व भी है, और स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला तत्व भी है। तो ये अश्विनी कुमार दो हैं। ये दोनों जो प्रकृति में व्याप्त सात्विक तत्व है या स्वास्थ्य तत्व है उसका नियंत्रण करने वाले हैं। तो ये जो अश्विनी कुमार हैं इस रूप में देखे जा सकते हैं। ना सत्या अश्विना, ना सत्या माने सत्य के प्रवर्तक, अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार सत्य तत्व के प्रवर्तक हैं। अगर कोई भक्षा भक्ष खाता है, ऋतु के अनुसार नहीं भोजन करता है, जरूरत से ज्यादा खा जाता है, तो वह हानिकर होता है। अश्विनी कुमार इसके नियंत्रक हैं और यह शिक्षा देते हैं कि आप हित भुक, ऋत भुक, मित भुक, जो शरीर के लिए आवश्यक है, हितैषी है, उसका वह भोजन करो। मित भुक माने मिथ्याहार करो। मिथ्याहार मतलब सीमित आहार करो, बहुत अधिक नहीं, और ऋतु के हिसाब से भोजन करो। तो यह सत्य सिद्धांत है। इस सत्य का जब उल्लंघन होता है तो फिर अश्विनी कुमार यानी आरोग्य प्रदक शक्ति जो होती है वो रुष्ट हो जाती है और मनुष्य फिर अस्वस्थ होने लगता है धीरे धीरे। तो ये जो अश्विनी कुमार है वो नासत्य है, मतलब हुआ कि सत्य के प्रवर्तक है, रक्षक है। जो सिद्धांत स्वास्थ्य के लिए बने हैं, तन मन कैसे स्वस्थ रहे, इसका जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसका संरक्षण नियंत्रण करने वाले हैं। जो पालन करते हैं उनको संवर्धन करते हैं, उनका विकास करते हैं, और जो नहीं पालन करते हैं उनको दंड देते हैं। यही नियंत्रण का तात्पर्य हुआ। तो सोम पीते
हे ऐसे अश्विनी कुमारों, जो तुम सत्य के प्रवर्तक हो, पालक हो, पालन कराने वाले हो, तुम सोमपान के लिए आओ। सोम क्या है? एक आरोग्य शक्ति है, ऐसा आहार है जिसके ग्रहण से व्यक्ति सुखी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। तो ये कि ऐसी शक्ति ऊर्जा की धारा सोम है जो वैश्विक है। कहीं पर कहा गया है वेद में ही कि सोमेन बलिनः सूर्यः, सोमेन पृथ्वी में ही। सोम शक्ति के कारण सूर्य में बल है, पृथ्वी में महिमा है। तो सोम एक ऊर्जा का प्रवाह है जो कि संरक्षण करता है और एक तेज भरता है। सोम चंद्रमा में, सूर्य में, पृथ्वी में एक सात्विकता लाता है, ऊर्जा लाता है। तो वैश्विक ऊर्जा प्रवाह है सोम। वैसे सामान्य रूप में यह कहा जाता है कि हिमालय के ऊंची चोटियों पर एक लता है जिसे सोमलता कहा जाता है। उससे कूट करके जो रस निकाला जाता है वो सोम है। ज्यादातर यही प्रचलित है, लेकिन इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जो अंतरिक्ष से स्वास्थ्य के ऊर्जा के कण क्षरित हो रहे हैं, उनको यह सोमलता अधिक मात्रा में ग्रहण करती है। इसलिए इसमें स्वास्थ्य के और सात्विकता के अधिक कण होते हैं। इसी तरह से ऊर्जा के साथ साथ जो है वो स्वास्थ्य के जो विरोधी तत्व हैं, विष आदि, उनको भी सोखने वाली लताएं हैं। जैसे कम मात्रा में धतूरा और मदार, अधिक मात्रा में कुचला आदि, ऐसे विष हैं। जानवरों में जो हैं वो सर्प आदि हैं, नाग, कोबरा, जिनके काटने से 10-15 मिनट के भीतर ही जीवन समाप्त हो जाता है, सब विष तत्व हैं। लताएं भी सोखती हैं, वनस्पतियां भी सोखती हैं उस विष तत्व को, और सर्पादिक भी सोखते हैं। तो इस प्रकार से एक संतुलन व्याप्त रहता है, चारों ओर विषैलापन नहीं रहता है, कुछ स्थान पर ही विषैलापन या जहर रह जाता है। ये भी एक प्रकृति की एक संरक्षक प्रक्रिया है। तो सोमपान तात्पर्य है कि अंतरिक्ष से आने वाली स्वास्थ्य और पौष्टिकता का सूक्ष्म रूप है, जिसके द्वारा बल, बुद्धि, सात्विकता, सामर्थ्य की वृद्धि होती है मनुष्य में। तो इसलिए यहां सोमपानार्थ कहा जा रहा है कि हे अश्विनी द्वय, तुम सोमपानार्थ हमारे यज्ञ में आओ। वाम माने तुम दोनों के लिए, विप्राह ग्रावाण, विप्र माने ज्ञानी याजक जो हैं, विप्र माने ब्राह्मण ने ज्ञानी याजक जो हैं, ग्रावा माने सोमलता कूटने वाले पत्थर को ग्रावा कहते हैं। उस पत्थर से वे सोमलता कूट रहे हैं और तुम्हें प्रदान करने के लिए वे आतुर हैं। इसलिए हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम शीघ्र आओ और अन्य के समय न भंताम, आप सब हम पर इतनी कृपा करो कि हमारे जो सभी शत्रु हैं वो नष्ट हो जाए, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि हो, चाहे हमारे बाहरी जीवन में, हमारे प्रगति पथ में बाधक हो, वे सब के सब नष्ट हों। आप सोमपान करो और इतनी कृपा हम पर करो। सत्य के विधायक हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों को
सोमरस पान कराने के उपक्रम में ज्ञानी याजक सोमलता कूटने वाले पत्थर के साथ सोमरस टपकाने में व्यस्त हैं, जिससे तुम्हारी अनुकंपा हम प्राप्त करें और सब मिलाकर के हमारे सभी शत्रुओं का सफाया हो जाए। अंतः शत्रु और बाह्य शत्रु दोनों मिट जाएं। सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, याजक लिए हुए पाषाण सोमस्वर टपकाने में हैं व्यस्त भरे उत्साह महान, प्राप्त कर सकें जिससे वे तुम दोनों का सहयोग सुजान, जिसके बल से कर पाए वे सभी शत्रुओं का अवसान। ओम 8:42-5 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक शत्रु संहार हित प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। यथा वामत्रिरश्विनागेर्भर विप्रो अजो हवेत नासत्यासोमपेत जैन भन्दामञ्जके समे। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन है कि वे आए और जैसे ज्ञानी अत्र ऋषि का कल्याण किए थे वैसे हमारी प्रार्थनाओं को भी सुने और हमारा भी कल्याण करें। जो हमारे शत्रु हैं, रोग दोष आदि आंतरिक बाह्य शत्रु जो हैं वो सभी नष्ट हों, इस प्रकार की प्रार्थना इसमें है। न सत्याश्विना, हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, यथा विप्रः अत्रि, विप्र माने ज्ञानी, जैसे तुमने ज्ञानी ऋषि अत्र की प्रार्थना को सुना और अत्र ऋषि ने वाम माने तुम दोनों को गिरभी माने प्रार्थनापूर्ण वचनों से स्वरों से तुम्हें बुलाया, अजो हवीत तुम्हारा आवाहन किया, उसी स्वर में हम भी तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि अन्य के समनभंताम, हमारे जो दूसरे सभी प्रकार के शत्रु हैं वे नष्ट हो जाएं। आपकी कृपा से हम अस्वस्थ जीवन न बिताएं। सत्य के पालक हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार ज्ञानी अत्रि ऋषि ने प्रार्थना के स्वर में तुम्हें बुलाया था, उसी प्रकार हम भी प्रार्थना के स्वर के माध्यम से तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। तुम हमारे समस्त शत्रुओं का विनाश करो। विनती भरे स्वरों में जैसे अस ने तुम्हें पुकारा, वैसे मैं भी करता हूं आवाहन देव तुम्हारा। अब विलंब मत लाओ, आओ हे अश्विनी कुमारों, करो कृपा हो जाए मेरे रिपुओं का संहार। ओम 8:42-6 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक शत्रुनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। एवावामह्वूतजे यथाहुवन्तमेधिरोः नासत्यासोमपेतजेन भन्दामञ्जके समे। इस छठे मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें अश्विनी कुमारों का यज्ञ में आवाहन है। यह कथन है कि आपकी स्तुति करके जैसे पूर्व ऋषियों ने स्तुतिकर्ताओं ने संरक्षण पाया था, वैसे हम भी प्रार्थना करके संरक्षण चाहते हैं। आप कृपया पधारें और जो हमारे शत्रु सामने खड़े हमको ललकार रहे हैं उनका संहार करें। तो ना सत्या अश्विना
हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, यथा मेधिरा आहुअंतः, मेधिरा माने बुद्धिमान, जिससे बुद्धिमान ज्ञानी ऋषियों ने तुम्हें आहुअंता भली प्रकार से बुलाया, एवं वैसे ही वाम ऊते, तुम दोनों को ऊते माने रक्षा हेतु अहवे मैं भी बुला रहा हूं। अन्य के समय नभंताम, जो हमारे सभी शत्रु हैं भांति भांति के, वे नष्ट हो जाएं, तुम्हारी कृपा हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, जैसे ज्ञानी ऋषियों ने तुम्हें बुलाया था, तुम्हारी कृपा से त्राण पाया था, वैसे ही हम भी संरक्षण के हेतु तुम्हें बुला रहे हैं और तुम्हारी कृपा से हमारे सारे शत्रु विनष्ट हो जाएं। हे अश्विनियों, तुम्हें बुलाए बुद्धिमान ऋषिगण जैसे हम सब भी निज संरक्षण हेतु तुम्हें बुलाते हैं, वैसे अब विलंब मत लाओ, आओ हे अश्विनी कुमार, करो कृपा हो जाए शत्रुओं का तत्पर संहार। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 42वें सूक्त के 6 मंत्रों का संक्षेप में अध्ययन किया और अब तक के जो मंत्र अधीत हो चुके हैं, जिनकी व्याख्या संक्षेप में हो चुकी है, उनकी संख्या हो चुकी है 6841। यह परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की साक्षात कृपा है। और आप सबसे भी प्रार्थना है कि जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, उससे अधिक प्रयास आप सब वेद के प्रसार में करें, अश्विनी कुमार की कृपा प्राप्त करें। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के संरक्षक देव हैं, आप सबको स्वास्थ्य जनित सुख दें, विघ्न बाधाओं को हरण करें। आपके विरोध में जो तरह तरह के कीटाणु हैं जो घूम रहे हैं आक्रमण करने के लिए, उन शत्रुओं को ये अश्विनी कुमार नष्ट करें। आप सब स्वस्थ और आरोग्य का जीवन बितावें। और ये जैसा कहा जा चुका है, स्वास्थ्य के संरक्षक देव हैं, ये समर्थ हैं और सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तन और मन दोनों में होता है। हमारा मन भी स्वस्थ रहे, हमारा तन भी स्वस्थ रहे। मन जब विकृत हो जाता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है और फिर तन भी जो है वो स्वस्थ नहीं रह सकता है, उसमें भी रोग आ जाता है। तो तन और मन दोनों स्वस्थ रहें। स्वस्थ मन से हम शुभ चिंतन करते हैं। जहां हम में अशुभ चिंतन आया वहां हम मानसिक रोगी हो गए और मानसिक रोगी होने पर शरीर रोग का गढ़ बन जाएगा। तो इसलिए अश्विनी कुमार हम सबको सुख दें, शांति दें, तन और मन दोनों से विमल रखें। क्या मानसिक रोग, क्या शारीरिक रोग हम में न आवे, हम में अशुभ चिंतन न आवे, हम शुभ में लगे रहें और जीवन यात्रा में सफल होकर इस शरीर को छोड़ें और जीवन में अमरत्व प्राप्त करें। सोमरस पान करें और पान कराएं, यानी सद्भावना रूपी सोमरस से हम पुष्ट बने, जीवन को सफल और सुखी बनावें, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। और हम जो है वो भौतिक जीवन भी सुखी बनावें। वरुण देव से 3 मंत्रों में यही सब प्रार्थना है और इन 3 मंत्रों में अश्विनी कुमारों से ही सब प्रार्थना है। वरुण देव हमें सुखी संपन्न जीवन दें, वैभवान बनावें। वे इस पृथ्वी के लिए अनेक सुविधाएं दिया है, प्राणियों के लिए जीवन दिया है, व्यवस्थाएं उन्होंने बनाया है। उन्होंने आकाश में ग्रह नक्षत्रों को एक स्थान पर टिकाया है, दैवीय आपत्तियों से भूमंडल को बचाया है, पृथ्वी को व्यवस्थित किया है, गगन को व्यवस्थित किया है। तो प्रथम हम 3 मंत्रों में
ऐसे समर्थ और उपकारी दानी देव की जो कि प्रार्थित है प्रथम 3 मंत्रों में, ऐसे वरुण देव की महिमा का गान सुन चुके हैं और इधर के अंतिम 3 मंत्रों में अश्विनी कुमारों के कृपा पात्र बनने की हम सब ने चेष्टा की है। उनके द्वारा निर्धारित नियमों को पालन करके अपने को तन मन से स्वस्थ बनाने के उपदेश सुने हैं। तो हम धन वैभव से युक्त रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और इन देवों के कथित गुणों को याद करते हुए एक शुद्ध सात्विक जीवन बिताएं। हम सुखी रहें और दूसरों को सुखी बनाएं, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस विचार के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।